उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक नॉर्थ इंडियन स्टेट है, जहाँ पहाड़, नदियाँ, जंगल, तीर्थ यात्रा बहुत कुछ किया जा सकता है। इट्स सिंपली हेवन। आज मैं आपको अपने साथ अपने गांव, अपने घर लेकर जा रही हूँ। देहरादून से यहाँ आने में लगते हैं लगभग 5 घंटे। ये ऑलमोस्ट 152 किलोमीटर्स के करीब है। पहले देहरादून से कोटद्वार, कोटद्वार से सतपुली, सतपुली से बांघाट, बांघाट से तिलिया में गाड़ी पार्क कर हमें ट्रैक करके अपने घर ऊपर जाना है। चढ़ाई में टाइम भी हमेशा ज़्यादा लगता है और थकान भी काफ़ी होती है। ये घर मेरे परदादा ने बनवाया था, जो कि बहुत पुराना है। तो फिर अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर घुमाती हूँ। ये रसोई में लकड़ियाँ रखी हुई हैं चूल्हा जलाने के लिए। ये लेफ्ट में है खिड़की, सामने है चूल्हा और बाकी जगह सामान रखा है। बाहर निकल के लेफ्ट में गैस है, राइट में पानी है, टैंक है बर्तन वगैरह धोने के लिए। सामने आंगन। यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो एक दरवाज़ा खुलता है पैंट्री रूम के लिए, जहाँ पे राशन सामान रखा जाता है। सामने इधर से भी दरवाज़ा खुलता है आंगन के लिए। यहाँ से लेफ़्ट जाने पर ये छोटा सा दरवाज़ा है जो कनेक्ट करता है ऊपर की फ्लोर में जाने के लिए। सीढ़ियाँ जाती हैं लेफ़्ट में बेडरूम्स के लिए और ऊपर लाइब्रेरी के लिए। यहाँ से बाहर निकल के आ जाते हैं आंगन में, जिसको बोलते हैं तिबरी। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। ये बाकी टेरेस फार्मिंग वाले खेत और बगीचे। यहाँ से लेफ़्ट में नीचे जाके धारा और गदेरा आता है। घर चारों तरफ से जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है। ये सामने है दादाजी का बनाया हुआ आउट हाउस। बाहर सामने से घर ऐसा दिखता है। आउट हाउस से पीछे की तरफ जाने पे ये पड़ती है गौशाला। या बछड़े को प्यार कर सकती है, वो तो कुछ नहीं करता। अभी पागल है क्या? उसका टाइम होता है मॉर्निंग और इवनिंग। यहाँ पे लेफ्ट में नीचे जाके जो खेत है, मैंने एक बार वहाँ पे मोर नाचते हुए देखा था। देख, look at this. These are the steps. Yeah. What animal? I don't know. कोई कीड़ा दिख गया। अब घर के इस वाले पार्ट को आउट हाउस की तरह से यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे सारे घर के मेंबर्स ही अब रहते हैं। अब यहाँ से वापस जाने का टाइम हो गया है। उससे पहले कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं जो घर के अंदर लगी थी। सबसे पहले बूढ़े दादाजी की फ़ोटो, फिर मेरे दादाजी की फ़ोटो, उसके बाद दादाजी की और मेरे पापा की फ़ोटो। इसमें लेफ़्ट से सेकंड दादाजी बैठे हैं, बाकी मुझे पता नहीं। अब वापस टाइम से देहरादून के लिए निकलना है। वो कहते हैं ना, हर घर कुछ कहता है कि इसमें कौन रहता है। इतने टाइम से इतनी कहानियाँ और इतनी यादें जुड़ी होंगी इस घर से। कुछ हमारी, कुछ मेरे एक जनरेशन पहले की, कुछ उनसे जनरेशन पहले की, कुछ उससे भी पहले की जनरेशन की। जब हम स्कूल में थे, छोटे थे और यहाँ पे छुट्टियों में आया करते थे, तो हम दिन भर बहुत मस्ती और मज़ा करते थे। लेकिन शाम होते ही डर के मारे अंदर घर के अंदर छुप जाते थे, क्योंकि हमने यहाँ पे इतनी सारी बाघ की कहानियाँ सुनी हैं।
बाघ की कहानियों से तो डर लगता ही था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। पहले यहाँ पे आया सोलर, उसके बाद आई इलेक्ट्रिसिटी। जंगल के बीच में थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है, फ़ोन लगने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए सामने छत पे खड़े होके ही सिग्नल आ पाता है। तो एक बात तो अच्छी है, चाहे किसी भी बहाने से आप फ़ोन से थोड़ा दूर और नेचर के करीब हो जाते हैं। और ऐसे में फिर मुझे तो बस रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ याद आती हैं, क्योंकि वो एक इंडियन ऑथर हैं, ब्रिटिश डिसेंट के, और वो मसूरी में रहते हैं। वो उनकी सारी कहानियाँ उत्तराखंड के बारे में होती हैं, इसीलिए शायद वो रिलेटेबल हैं। You're tired? You want water? Give me a hand. अब हम तिलिया बस पहुंचने ही वाले हैं, और ये है माँ भुवनेश्वरी देवी का मंदिर, जिसके बगल से नयार नदी बहती है। हमारा गांव रमेशपुर, जहाँ से हम अभी लौट रहे हैं, ये पौड़ी गढ़वाल के ज़िले में आता है। अब हम आज ही देहरादून के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि इसके बाद सबको अपने अपने काम पे, अपने नौकरी के लिए निकल जाना है। ये मेरा आज का वीडियो मेरे अकेले का नहीं है, ये हमारी पूरी फैमिली के टीम वर्क का नतीजा है, क्योंकि ये मैंने शूट नहीं करा है पर्सनली सारा। बस अब हम नीचे तिलिया पहुंच रहे हैं। लेफ़्ट में देखिए नाली जा रही है, जिससे इरिगेशन पुल खेतों में पानी जाता है। आखिरी में जाने से पहले यहाँ की कुछ यादें फ़ोटोज़ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ।